हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए आज का शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर होगा 9। बेसिक गणित में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम आपके लिए बेसिक गणित को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यह सेशन चला रहे हैं। यह सेशन हायर लेवल तक जाएगी आपके लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सवाल लेते हैं। सिंपल सवाल हमारे पास है 500 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5। अगर इस तरह से हमें डिवाइड मिले तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस तरह के डिवाइड को सॉल्व करने के लिए आप इन डिवाइड के बाद जितने भी ये सब नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई में हम लोग चेंज करते हैं। ये हो जाएगा 500,000 इंटू ये 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/5। बात समझ में आ रही है? ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5 दूना 10 से एक 10 जीरो कैंसिल, ठीक है। ये 5 चौका 20, ठीक है। ये 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल आएगा कितना? डबल जीरो। 4 से कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना? 25। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा? 25। राइट, इस सवाल का आंसर कितना होगा? 25। ठीक, आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, आइए इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन है आपके पास। ठीक, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। कमान, आइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डबल जीरो। ये कितने आ जाएंगे? बटे में आ जाएंगे। डिवाइड बाई 1/40 इंटू 1/20। 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर लेंगे, है ना। और 4 दूना 8 और 8 से काटेंगे तो 8 छके 48। सवाल का आंसर क्या होगा? 6। राइट, आगे आइए आगे बात करते हैं हम सवाल। एक वितत भिन्न पर सवाल लेते हैं, ठीक है। 5 1 + 2 1 + 3 2 प्लस, ठीक है, 2 + 5। इस सवाल को आप देखें, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो ध्यान से देखें आप। तो नीचे से चलेंगे। 5 दूना 10 और 3 13। 5 दूना 10 3 13, 13/5 और 5 पलट के ऊपर जाएगा। 5 दूना 10 और ये 13। बात समझ में आ रही है? तो अगले स्टेप में बनेगा 1 + 5/2 1 प्लस, ये देखिए 5 दूना 10 3 13, नीचे कितना आएगा? 13, नीचे कितना आएगा? 13 और ये 5 उड़ जाएगा। 5 दूना 10, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 10। बात समझ में आ रही है? अगले स्टेप में ध्यान से देखें। 13 करने 13 और 10 23, ठीक है। 13 10 23, सीधा सीधा जोड़िए। जब 1 रहता है तो सीधा सीधा जोड़िए। 13 10 23 और 13 ऊपर जाएगा पलट कर 1 प्लस, ठीक है। 13 पलट के ऊपर जाएगा। 13 25 65, 13 25 65 अपान में ये 10 और 3, ठीक है, 10 और 13 23, ठीक है। 10 13 23। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? 23 में गुणा करिए आप। 23 से कहने 23, एक गुणा करके और 65 को आप जोड़ देंगे, ठीक है ना। यानी एक रहता है तो सीधा सीधा आप जोड़ लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 3 और 5 8, 2 और 6 8 बट्टे में 23। तो इस सवाल का आंसर बनेगा 88/23। बात समझ में आ रही है? आइए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा एज ए सिंपल। अगर सवाल में आपको कहीं इस तरह का क्वेश्चन मिले, ठीक है, 80 इंटू, ठीक है, 80 इंटू 98 इंटू 48 प्लस, ठीक है, प्लस 52 इंटू 98। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल बेसिक है। आपको बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लेकर आए हैं ये सेशन, ठीक है। सेशन चला रहे हैं, आज का सेशन 9वां सेशन है। तो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, ऐसा नहीं करें।
आप पहले ध्यान से देखें इन दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है, आप दिख रहा है 98, 98 दोनों में कॉमन है। 98 को आप बाहर लेंगे तो मिलेगा कितना, 48 प्लस 52, और 98 में इनको जोड़ेंगे आप, 8 2 10, 5 4 9 1 10, यानी 100, 100 से जुड़ा होगा तो कितना होगा, ठीक 9800। बात समझ में आ रही है, 900 9800, बात समझ में आ गई। तो सिंपल इस तरह के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक तो बट्टे में लेते हैं। मान लीजिए 5/9 प्लस 1/2 माइनस 2 सही, ठीक है, 5/9, 5/9 है। इस तरह का सवाल है आपके पास सिंपल। तो इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है, आइए सिंपल देखें ध्यान से। तो इस सवाल को आप सिंपल देखेंगे, ठीक है, तो आप ध्यान से देखें। तो ये 5/9 प्लस 1/2 माइनस 2 सही 5/9। तो देखिए यहाँ पे प्लस का 5/9 माइनस का 5/9 है, माइनस का 5/9 है, इससे ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आई। बचा कितना, माइनस का 2 1/2, माइनस का 2 में से 1/2 आप घटाएंगे तो माइनस का होगा 1 सही 1/2 आंसर। बात समझ में आ रही है, सिंपल। यानी -2 में से आधा घटाएंगे तो, ठीक है, माइनस का 1/1 सही 1/2 बचेगा, यानी 1.5 बचेगा, ठीक। तो इस तरह सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला सवाल लेते हैं हम, ठीक है। ऐसे सिंपल 5/8 गुणे में 1/2 प्लस 1/3 गुणे में 5/8। इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इन सवाल को ध्यान से आप देखें तो इस सवाल में दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पे भी 5/8, यहाँ पे भी 5/8 कॉमन है। तो कॉमन को बाहर निकालेंगे, 5/8 बचेगा कितना, 1/2 प्लस 1/3, इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। 5/8 इंटू 5 का 3 का 3, 2 का 2, 3 2 5, 2 3 6, ये हो जाएगा 6/5। बात समझ में आ रही है। देखिए 3 का 3 और 2 का 2, 3 और 2 5, 5 हो गया, 3 दूना 6, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप सीधा सीधा, 5 5 25 और 8 6 48। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 25/48, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, कंफर्म। आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं, ठीक, सिंपल एक अगला सवाल लेते हैं, ध्यान से समझें आप। अगर, ठीक है, आपको लेते हैं 3/1 डिवाइड बाई 5/7, ठीक है, और फिर 1 डिवाइड बाई 3। बताएं आंसर क्या होने वाला है। और सिंपल है आंसर, ध्यान से देखें आप। तो आंसर क्या होने वाला है, तो 3/, ठीक है, 3/, ये पलटेगा आपके पास, ठीक है, यहाँ से पलटेगा ये। तो 1 डिवाइड बाई 5/, ये पलट जाएगा, तो 1 इंटू हो जाएगा 3/7, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है। 1 से गुणा होगा 3 का 3, 7, 7 पलट कर ऊपर जाएगा तो बचेगा कितना, 3/, 1 डिवाइड बाई 7 बचे 35, 35/3। बात समझ में आ गई। ये डिवाइड कर लेंगे आप, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, 3/, 1 इंटू 3/35, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 35 पलट कर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आंसर 35, ठीक। तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, 35। आइए आगे बात कर लेते हैं, ठीक। तो 1/, ठीक है, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42, ठीक है, प्लस 1/56। इस सवाल को आप ध्यान से देखें। इस सवाल का आंसर क्या होगा। इसको जोड़ने के लिए मात्र सिंपल तरीका है, ये 20 है, देखिए 4 25 20 होता है ये, ठीक है, 5 6 30 होता है ये, 6 7 42, ये 7/56। इसका मतलब ये ऐसे बना होगा, 1/4 माइनस 1/5, ठीक है ना, ये ऐसे बना होगा, ध्यान से देखें आप। तो 5 1 5 माइनस 4 1 4, घटेगा तो 5 में से 4 जाएगा 1, 4 5 20। तो इस तरह का सवाल ये बना हुआ है, प्लस इसको ऐसे ही तोड़ देंगे, 1/5 माइनस 1/6, ठीक, प्लस इसको भी ऐसे तोड़ेंगे 1/6 माइनस 1/7, प्लस इसको भी ऐसे तोड़ेंगे 1/7 माइनस 1/8।
तो सिंपल हो, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 4 1/5 प्लस का, माइनस का 1/6 प्लस का, माइनस का 1/7 ठीक है प्लस का, और 1/4 माइनस 1/8 आप घटाएंगे, यानी 1/4 माइनस 1/8 आप घटा लेंगे तो होगा कितना आपके पास, इन दोनों का एलसीएम 8 होगा। 4 दूना 8 यानी 2 माइनस 1 यानी ये का कितना बचेगा 1/8। इस सवाल का आंसर क्या होगा 1/8। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सवाल है ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं ठीक है ना। अगला सवाल लेते हैं, तो आइए ऐसे सिंपल, अगर कोई आपके पास ऐसा सवाल पूछता है ठीक है 24 प्लस ठीक है 50 प्लस 80 प्लस ठीक है क्वेश्चन मार्क है बराबर 100 प्लस 20, इस तरह का सवाल अगर है और कहे क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होने वाला, छोटा सा सवाल लिए हम समझाने के लिए आपको ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, आप कहेंगे सर दोनों पक्षों को हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे ठीक है ना, दोनों पक्षों को आप सीधा सीधा ऐड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 24 50 और 80 है यहाँ पे ठीक है, तो सीधा सीधा हम ऐड करते हैं सीधा ठीक। तो देखिए 0 और 4 मिलकर हो जाएगा 4, ये 8, ये 8 और 5 13, 13 और 2 15, क्वेश्चन मार्क है बराबर में ये यहाँ कितना है 100 प्लस 20 120, क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है तो इसको लाकर उधर घटा देंगे आप, इक्वल को उधर ले जाकर घटा देंगे, क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा। इस तरह का सवाल बैंकिंग में पूछता है ठीक है, बैंकिंग में पूछता है इस तरह का सवाल। तो 154 से 120 आप क्या करेंगे घटाएंगे, 154 उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, यानी 120 माइनस 154 ठीक है। और सिंपल क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या बनेगा तब, माइनस ये ज़्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा ठीक है, और 4 में से 0 जाएगा 4 बनेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बनेगा ठीक, यानी माइनस का 34 सवाल का आंसर बनेगा। बात कंफर्म हो गई है, बिल्कुल ऐसे सिंपल। इस तरह का भी सवाल आपसे पूछा जाता है, और इस तरह का सवाल थोड़ा सा बड़ा नंबर लेकर लेते हैं ठीक है। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछ लिया 1/2 माइनस का ठीक है 8, 1/3 ठीक प्लस का थोड़ा नंबर लेते हैं ठीक है ना 1/4 ठीक, ये सब सवाल सिंपल है। तो इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछे तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, है सिंपल। सबसे पहले सामने वाले को आप बाहर निकाल लेंगे, सामने वाले को बाहर निकालिए, तो बाहर निकालिए 9 2 8 माइनस 879 प्लस 879, इनको अलग कर लिए, बटे वाले को अलग कर लेते हैं, प्लस का बटे वाले को अलग 1/2 माइनस माइनस का 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का 1/4 ठीक है। तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 928, और प्लस का इधर कितना आ रहा है 1 2 3 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा 2 3 4 का एलसीएम बनेगा 12। बात समझ में आ रही है। और 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, माइनस 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा ठीक, ये हो जाएगा 928 प्लस का ठीक, ये 6 3 9 9 में से 4 जाएगा, ध्यान से देखिए 6 और 3 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5/12 ठीक है 5/12, 5/12। बात समझ में आ रही है। तो इससे प्लस को हटा दें कोई मतलब नहीं है, तो सीधा आप कहेंगे क्या सही 928 सही 5/12 इस सवाल का आंसर बनने वाला है ठीक है। हमें लिखने में समय लगा है बस, बाकी समझ सकते हैं आप सीधा सीधा यहीं पे, अगर सवाल को ध्यान से देखेंगे तो समझ सकते हैं यहीं पे कि ये माइनस है और इससे ये प्लस कैंसिल हो जाएगा ठीक, ये 928 आ जाएगी सीधा सीधा, और 1/3 माइनस का 1/3 घटाएंगे 1/4 जोड़ लेंगे, तो सिंपल जोड़ लेंगे आप ठीक है, तो 5/12 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। मज़ा आ गया होगा, बिल्कुल सेशन में मज़ा आ रहा हो, बात समझ में आ रही है ना। तो आगे की तरफ हम लोग सवाल लेते हैं ठीक है, आज का नेक्स्ट सवाल लेते हैं सिंपल ठीक, 5/2 माइनस 1/2 प्लस का ठीक है
9/9 आपके पास 4 ले लेते हैं, 9/4 माइनस का 1/8। छोटे छोटे सवाल हमारे पास हैं, ध्यान से देखें इनको, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर सवाल आते हैं तो सिंपल आप ध्यान से देखेंगे क्या करना है। इसमें आधार बराबर वाले एक पास रखिए सीधम सीधम, तो आधार दोनों के बराबर है, इनको अलग। आधार इनके थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, नहीं एक दूसरे का मल्टीपल है, गुणज है, तो इनको एक साथ रखिए, ठीक है, जल्दी से हो जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4, 4/2 प्लस ये देखिए दोनों का एलसीएम 8 हुआ, दोनों का एलसीएम कितना हुआ 8 हुआ। 4 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 9 दूना 18 और 18, ठीक है, 9 दूना 18 माइनस 8 का नहीं 8, 1 घट जाएगा, ठीक है, 18 में से 1 जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 4/, ठीक है, 2 और प्लस का 17/8। बात समझ में आ रही है। तो 4 ये 2 से भाग कर दीजिए, सीधा यही भाग कर देते हैं, सिंपल भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, कट जाएगा। और 8 से भाग करेंगे 17 में, कितना आएगा 17 में भाग कीजिए तो 2 प्लस 8 दूना 16, 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16 बचेगा 1, 1/8, तो ये हो जाएगा 2 और 2 जोड़ जाएगा, 2 और 2 4, 4 से ये 1/8। इस सवाल का आंसर बनेगा 4 से 1/8, ठीक। बस समझ में आ रही है, कंफर्म। आगे की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा इस बार बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है ना, बड़ा नंबर देखिएगा 8 9, ठीक, 1/5 प्लस का, ठीक है, 200 1/3 प्लस का, ठीक है, बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा नंबर, ठीक। आप देखें इस सवाल का आंसर क्या बनने वाला है। तो आप कहेंगे सर जो बटे में है उनको अलग कर लीजिए, और जो, ठीक है, सामने है यानी ये मिश्र भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है ना, इन सामने वाले को अलग कर लेंगे, पूर्णांकों को अलग कर लेंगे और बटे को अलग कर लेंगे, पूर्णांक को अलग बटे को अलग, पूर्णांक को अलग कर लीजिए बटे को अलग कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 8 7 9 6 प्लस का 7 9 2 7 प्लस का 8 7 9 6, सामने वाले अलग हो गए और बटे वाले को अलग कर लेते हैं। 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/2, ठीक। आइए सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, सामने वाले कितने हैं, ठीक है, तो जोड़िए 6 6 और 7, ठीक है, 13 और 13 और 6 19, 19 का 9, हासिल बचा कितना 1, ठीक है। देखिए 9 9 1 10, हासिल 1 बचा हुआ है, 9 1 10, 10 2 12 और 12 और 9 21 कर 1 हासिल 2, तो 7 2 9, 9 9 18, 18 और 7, ठीक है, 18 7 कितना हुआ 25, 25 कर 5 हासिल 2, ठीक है। तो 8 इधर जोड़ लेते हैं, 8 2 10, क्या 8 2 10, 10 7 17, 17 और 8, ठीक है, 17 और 8 कितना हुआ 25, ये सामने आ गया। बटे वाले को जोड़ लेते हैं, बटे वाले को जोड़िए 1/5 1/3 1/2, 5 3 और 2, इन तीनों का एलसीएम कितना बनेगा, इन तीनों का एलसीएम कितना बनेगा 30, ठीक है, तीनों का एलसीएम 30 बन रहा है, 30। 5 से भाग करें 5 6 30, 6 आएगा प्लस 3 से भाग करिए 3 दाम में 30 प्लस, ठीक है ना, 2 से भाग करिए 15 दूना 30, जोड़ लेते हैं, सिंपल जोड़ते हैं, ठीक। ये हो जाएगा 25 5 सॉरी 2 5 5 1 9 प्लस ये देखिए 15 10 25 और 25 और 6 31, 25 और 6 31, 31 बटे में 30, एक इसमें अधिक हो रहा है, एक इसमें अधिक हो रहा है, भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 5 5 1 9 प्लस भाग करेंगे तो आएगा एक बार, एक सही 1/30 हो जाएगा, ठीक है ना, और एक इसमें जोड़ लेंगे हम, तो 9 1 10, 10 कर 0 और 1 1 2 बच जाएगा, ठीक है, 5 5 2 5 5 2, ठीक है ना, 5 टाइप 5 2 और एक इतने सही 1/30 इस सवाल का आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई है, कंफर्म, कोई डाउट्स, मस्त है। और बहुत आपको प्यारा सेशन लग रहा होगा, ठीक है, आज का सेशन, आज का लेक्चर नंबर होगा हमारा 9, ठीक है, डेज नंबर होगा 9। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं आज, ठीक है, अगले सवाल की। इस तरह के सवालों को सॉल्व कर लेंगे आप, बहुत सिंपल सवाल है।
अगले सवाल की बात करते हैं हम। 4/5 डिवाइड बाई, ठीक है, 3/8, ठीक है, डिवाइड बाई 1/2 डिवाइड बाई 4/, ठीक है, 9। ऐसे सिंपल अगर डिवाइड हो तो आप क्या करेंगे? अगर इस तरह का आपको डिवाइड कभी मिले तो सिंपल इनको मल्टीप्लाई में बदलिए आप, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4/5, ये मल्टीप्लाई 8/3, मल्टीप्लाई 2/1, मल्टीप्लाई 9/4, ठीक है ना, बदल गया। देखिए सबको पलट दिया गया, ध्यान से देख लीजिए, कैंसिल आउट होता है, कोई काट दीजिए, ये कट जाएगा 4 से 4 बस। और कोई कटेगा? यस, 3 से कटेगा, 3 3 9। और कोई कटने वाला है? नहीं। गुणा करते हैं, ठीक है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 × 48, ठीक है, 6 × 48 बटे में सिर्फ 5 बच रहा है, नीचे सिर्फ 5 है, ठीक है। 5 से आप सिंपल भाग कर दीजिए, 5 से भाग करें 5 45, 5 45 बचेगा कितना? 3। तो 9 सही 3/5 इस सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल तरीका है, सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बात करते हैं हम, अगले सवाल की तरफ। अगर आपको कोई डाउट लगता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप बताएं, ठीक है, इस सवाल का आंसर ठीक क्या होने वाला है। और अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगे, ठीक, तो पुनः आप वीडियो को रिवर्स करके देखिए, ठीक है, दोबारा आप देखें, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। और सिंपल सवाल है ले रहे हैं हम, आपको बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये सेशन लेकर आए हैं, ठीक है, ताकि बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग रहे। आने वाले समय में आपको हम जब हायर लेवल के क्लासेस लें तो आपको दिक्कत न महसूस हो। आइए सिंपल बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। 8/5 डिवाइड बाई, ठीक है, 4/3, ठीक, प्लस का थोड़ा सा डिवाइड है फिर प्लस ले लेते हैं, ठीक, 3/19 प्लस का 4/38, ठीक है। इस सवाल को आप सॉल्व करें, इस सवाल को आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं क्या? इनको देखें आप ध्यान से, तो ये सवाल कट जाएगा, कैसे? ध्यान से देखें आप, या तो सीधे सीधे काट दें या पलट के काट देते हैं, पलट के काट देते हैं ताकि आपको दिक्कत महसूस ना हो। यहाँ पे डिवाइड्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, जिसके नंबर के सामने डिवाइड रहता है वही नंबर पलटता है, याद रखिएगा। तो ये पलटेगा तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक, प्लस का, यहाँ पे ध्यान से देखें आप, ये 19 है, ये 38 है, ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 19। बात समझ में आ गई? दोनों सेम हो गया 19, ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, 5/19। इनको आप देखें कट जाएगा 2 से, 3 दूना 6, 6/5 प्लस का ये 5/19। बात समझ में आ रही है? और सिंपल सिंपल इनको जोड़ लेंगे आप, बहुत सिंपल तरीका है जोड़ने का। जोड़ने का तरीका आप जानते ही हैं, 5 और 19 का आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 19 बचे 95, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, क्योंकि दोनों क्या है? सहभाज्य संख्या है। अभी आपको संख्या के बारे में हमने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, अगले सेशन में हम संख्या के बारे में लेकर आते हैं। तो 19 बचे 95 और 19 छके 114 प्लस का 5 बचे 25, 5 बचे 25, ऐड कर लेंगे सिंपल, ठीक है, ऐड कर लेंगे सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 4 9, 5 4 9, 2 और 1 3 और 1/95, ठीक, इस सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक, 139/95। कंफर्म? कोई डाउट्स? नहीं डाउट्स। आइए अगले सवाल की तरफ हम बात करते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल हम लेते हैं सिंपल तरीके से, 8/5 डिवाइड बाई 1/2 डिवाइड बाई 1/8, ठीक। ये तो सवाल आपको बताया है शुरू में, याद है ना, भूलेगा नहीं ना। एक बार देखिए इनको सिंपल, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5 मिक्स कर दिए हम, बटे में है, ठीक है, सिंपल है। तो सिंपल नीचे कुछ नहीं है तो इनको भी पलट देंगे आप सिंपल, कैसे? 8/5 ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2/1, ये मल्टीप्लाई करेंगे 8/1, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बटे में 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो 1/4, डिवाइड करेंगे बटे में 8 है, ऊपर जाएगा तो 1/5। बात समझ में आ गई है? सिंपल काट दीजिए, ठीक है, 2 बार कट जाएगा
मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 दूना 4 और 4 8 चौका 32, नीचे 5 बचे 25। इस सवाल का आंसर हो जाएगा कितना, 32/25। ठीक, सवाल का आंसर कितना होगा, 32/25। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल लिया जाए। आइए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 2500, ठीक, माइनस का एक सही 1/, माइनस का एक सही 1/5। सिंपल, अगर इस तरह का आपके पास सवाल हो तो आप क्या करेंगे। सिंपल, एक सिंपल सवाल लिए हैं, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, 2500 माइनस का 5 करने 5 1 6, 6/5 ऐसा करेंगे आप। फिर क्या करेंगे आप, 25 इसमें गुणा करेंगे, 25 से गुणा करेंगे तो 125, ठीक है, 00 माइनस का 6/5 करेंगे आप। फिर घटाएंगे, 10 में 6 हो जाएगा 4, ठीक, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/5। फिर आप क्या करेंगे आप, फिर क्या करेंगे आप, फिर भाग करेंगे आप, ठीक है, फिर भाग कर देंगे आप। 5 दूना 10, 2 बचेगा 24, 5 चौका 20, 4 बचेगा 49, ठीक है, 5 45, 45 बचेगा 9, 45 से 4 बचेगा तो बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 44, तो 5/40, ठीक है, 5/40 बचेगा कितना, 4, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 5/40। सवाल का आंसर होगा कितना, बात समझ में आ गई है। सिंपल, कोई डाउट्स, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ऐसे सिंपल है, ठीक है ना। आप इस सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से आप देखें। तो इस सवाल को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये 2500 में से 1 घटा लीजिए आप सबसे पहले। तो 2500 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, 10 में से 1 जाएगा 9, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, ठीक है ना। और बचेगा कितना, माइनस का 1/5, ठीक है, माइनस का 1/5। अब देखिएगा, अगर हर कभी ज़्यादा हो अंश से, ठीक है, तो सामने से 1 घटाइए, सामने से 1 घटाइए, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा 2 4, ठीक है, 2 4 9 8, ठीक है। और हर में, ये अंश में से हर को घटाइए, तो ये 5 में से 4, 5 में से 1 जाएगा तो 4/5। बात समझ में आ गई, इस सवाल का आंसर ही बनेगा। अब इसमें भाग करेंगे तो दशमलव बढ़ेगा, 0.8, ठीक है, 8/40, तो बात आंसर यही आ जाएगा वापस। बात समझ में आ रही है, आंसर वापस यही आ जाएगा। अगर आप 0.8 करके 9 लिखते तो आप क्या लिखते, 4/5, ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ पे बच रहा है तो इतना सही 4/5 हो जाएगा। ये भी आंसर सेम है, ठीक, दोनों आंसर में कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सिंपल इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। ऐसे सॉल्व आपको नहीं करना, बहुत लंबा प्रोसेस है। सीधा में से आप घटाइए इसमें से, ठीक है, माइनस का 1/5 हो जाएगा। अब जब भी अंश कम हो और हर ज़्यादा हो तो सामने से 1 कम कर लीजिए, इसमें से 1 कम कर दीजिए और 5 में से 1 जाएगा 4, 4/5। सवाल का आंसर हो गया, बहुत सिंपल है। आइए, ठीक है ना, सिंपल। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम सवाल आपके पास, ये आपके पास सवाल है और हम कहें इस सवाल का आंसर आप बता दें, ठीक है, कितना होने वाला है। इस सवाल का आंसर कितना होने वाला है, ठीक, इस सवाल का आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं। 1 सेकंड का इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर कितना, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, राइट्स। और यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बेसिक गणित लेकर आ रहे हैं सेशन, और ये डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड होती है, ठीक है, गणित की, जिससे आपसे आने वाले भविष्य में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, किसी भी प्रकार का आप एग्जाम देने जाएं, या आप यूपी पुलिस दें, दिल्ली पुलिस दें, किसी कांस्टेबल लेवल की भर्ती आप तैयारी कर रहे हों, या आप क्लास 6 में हो, 7th में, 8th में हो, या 9th में हो, या 10th 12th में हो, किसी भी क्लास में हो,